इन दिनों वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में है। तमिलनाडु में एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ अपनी मिल्कियत ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही विवादित गतिविधियों और उसे मिले विशेषाधिकारों को गैर संवैधानिक बताते हुए वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और वह क्या करता है और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आइए वक्फ बोर्ड की शुरुआत से लेकर उनके गैर कानूनी एक्टिविटीज तक एक पॉइंट पर डिटेल से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देश के सभी वक्फ बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली हैं। अब जो आंकड़ा आप जानने वाले हैं वो चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन तक ही फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार तो नहीं होता, फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इतनी तेजी से कैसे जा रहा है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इल्लीगल मज़ारों, नई मस्जिदों की भी बाढ़ सी आ रही है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति प्राइवेट है? क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश ही नहीं करना है। सारे कागज और सबूत देने हैं तो अब उसे जो अब तक दावेदार था। 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से आजादी मिलने के साथ भारत के बंटवारे से पाकिस्तान नया देश बना। तब जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई। वो कहते हैं कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ था कि ट्रांसफर होने वाले लोगों का भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज पर अपना अधिकार रहेगा। वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकेंगे, जबकि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते के अन्य प्रावधानों का जो हश्न हुआ, वही हश्न इसका भी हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीनें, उनके मकानों, अन्य संपत्तियों पर वहां की सरकार या स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ से पाकिस्तान गए मुसलमान की संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो मालिकों द्वारा साथ ले जाने, बेच दिए जाने के बाद जो संपत्तियाँ बच गई हैं, उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। एनिमी प्रॉपर्टी अपवाद थी, उस पर सरकार का अधिकार हुआ। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यही से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा शुरू हुआ। उन्होंने कहा, दुनिया में किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं। ये सिर्फ भारत में है जो इस्लामी नहीं, धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर देश है। 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को मिली अनगिनत शक्तियाँ। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 के मुताबिक कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र, मजहबी, धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वो कहते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ का बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है
वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो आखिर करना क्या होगा? किसी की जमीन पर वक्फ का कब्जा हुआ तो क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और हम अपना पक्ष रखने कहाँ जा सकते हैं? We will discuss this in part 2. वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो जल्दी ही हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। So wait for part 2. Till then, टेक केयर।